सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 9th स्टैंडर्ड। आज एक बहुत ही धमाकेदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डिलेटरल। देखो कॉर्डिलेटरल चैप्टर ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आज के लिए बल्कि फ्यूचर के लिए भी। वैसे तो यार सारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर के लिए, बट मानो मेरी बात, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लस उस चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज है। ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो आने वाले वीडियोस में आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे, एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको कई जगह पर मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन दो तीन तरीके से सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। किसी को कोई तरीका पसंद आएगा, किसी को कोई और तरीका पसंद आएगा, ठीक है। पर बच्चे एट अ टाइम वो तरीके समझ भी लेते हैं, दिमाग में बैठ भी जाता है, बट इन लॉन्ग रन थोड़े टाइम के बाद दे जस्ट फॉरगेट ऑल द थिंग्स। सो क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि हमने सिर्फ क्वेश्चन से समझे हैं, हमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आता है। और अगर कहीं क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, बच्चा ढेर हुआ, ठीक है। तो वो ढेर ना हो, शेर हो। इसके लिए जरूरी है कि आज के वीडियो के हर एक चीज को अच्छे से समझना है, बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स दैट आर गिवन इन आवर सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके सारी प्रॉपर्टीज को एकदम बारीकी से समझेंगे और सारी चीजें आपको नोट करनी है। सो प्लीज टेक आउट योर पेंसिल्स एंड नोटबुक्स, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट विद यू देन इट्स वेल एंड गुड। तो बातें बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेटरल सबसे पहले तो होता क्या है वो डिस्कस कर लें क्या अपन? अच्छा, वैसे पता ही है हमको, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है 8th में, ऐसा नहीं है कि नहीं आया, पहली बार आया है, पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर भी मेरा फर्ज बनता है, टेक्स्ट बुक में है उस हिसाब से बता दूं कि देखो आप 4 पॉइंट्स ले लो। कितने? 4 पॉइंट्स। और अगर आप चारों पॉइंट्स को कोलिनियर लेते हो, एक ही लाइन में लेते हो, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट बनाएगा। क्या बोलती पब्लिक? लाइन सेगमेंट बनाएगा ये तो, है ना। बट इन 4 में से अगर 3 को ही कोलिनियर लो और एक को कहीं और शिफ्ट कर दो, ठीक है, एक नॉन कोलिनियर इनके साथ, ठीक है, 3 कोलिनियर है, देन इट विल गिव यू अ क्लोज्ड फिगर दैट इज ट्राइंगल। एंड व्हेन एनी 2 ऑफ द पॉइंट्स बिकम नॉन कोलिनियर विद द अदर 2, कोई 2 अलग रखो और बाकी 2 को नॉन कोलिनियर कर दो, देन इट विल गिव यू अ क्लोज्ड फिगर दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका? क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स हैं। 4 साइड वाले फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड एंड लेटरल, क्वाड मींस 4 एंड लेटरल मींस साइड्स। सो अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर कंप्राइजिंग ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में भी हम, ये तो एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। क्वाड्रिलेटरल में हमने 2 तरह के पढ़े थे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करते, है ना। अरे ये 4 साइड हो गया, 1 2 3 4, ऐसे 4 साइड वाला बना, इसमें एक डायगोनल ईयर और एक डायगोनल ईयर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये कॉनकेव कहलाता है, राइट। ओके, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, राइट। मेरे ख्याल से हाँ 8th में हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये पैरेललोग्राम और इन सब की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हुई है, बट आज के टाइम पर हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे, प्लस दिमाग में एकदम स्टोर कर देंगे, परमानेंट स्टोरेज में डाल देंगे, जीवन भर याद रहना चाहिए, ठीक है। बुढ़ापे में जब तुम 80 साल के हो गए, तुम्हारे पोते पोती तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, तो तुमको याद आना चाहिए, मैंने यूट्यूब पे पुनीत तिवारी के चैनल पर वीडियो देखकर ये वाला प्रॉपर्टी समझा था। तो अपने पोते पोतियों को बताना, अगर मैं जिंदा रहा तो बताना, नहीं जिंदा रहा तो कोई बात नहीं, अपन स्वर्ग में मिलेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा वाला? पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? पैरेललोग्राम। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां तक हमारे चैप्टर की बात है, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इसकी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस पैरेललोग्राम पर बेस्ड है। और बाकी जो कुछ पैरेललोग्राम्स हैं, सॉरी आगे जो और क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ने वाले हैं, वो क्वाड्रिलेटरल्स में से मोस्ट ऑफ हमारे पैरेललोग्राम्स ही हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है पैरेललोग्राम? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट पेयर्स, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल हों, यानी एक पैरेलल ये बना है ना, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, फिर दूसरी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस,
ये मिलकर जब एक क्लोज फिगर बनाते हैं ये पैरेललोग्राम कहलाता है, राइट। तो पैरेललोग्राम है क्या, अगर ऐसा चाहते हो लिखना तो लिख लो, अ क्लोज्ड फिगर फाउंड बाय टू पेयर्स ऑफ पैरेलल सेगमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ही तो सब कुछ करवाएंगी। तो पहले देखो मैं एक पैरेललोग्राम यहां बना देता हूं और फिर एक एक करके उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या ये पैरेललोग्राम सीधा है? जी नहीं, बिल्कुल भी सीधा नहीं था। क्या ये पैरेललोग्राम सीधा है? बढ़िया दिख रहा है, अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे बट फिर भी काफी सुंदर है, और इसीलिए मैं इसे काले रंग से बना रहा हूं ताकि इस पे नजर ना लग जाए। अरे यार तुम क्यों टेढ़े हो रहे हो भाई, सीधे रहो ना। दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई, ये लाइन भी टेढ़ी हो जाती है। ओके, तो लेट्स नेम इट पी क्यू आर एंड यस, कैन यू सी इट इन योर स्क्रीन? या बाल बाल बच गया है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों क्या है पैरेललोग्राम की? पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देख रहे हो ना, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। ओके, अब चाहो तो इसके साथ ही वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हो, दूसरी वाली, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूं ज्यादा दिखाने के लिए तो एक और प्रॉपर्टी, दो को एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, मतलब आपका पी क्यू और एस आर दोनों इक्वल होंगे, पी एस और क्यू आर दोनों इक्वल होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन ऑपोजिट वाले डेफिनेटली इक्वल होंगे। किसमें? पैरेललोग्राम में। भाइयों बहनों, किसकी बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम की। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके ग्रेट। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपके ऑपोजिट एंगल्स जो कि पैरेललोग्राम में एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स, अगल बगल वाले नहीं। जैसे इसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है भाइयों बहनों कि एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स ना लिखो, कंसेक्यूटिव एंगल्स लिखो। कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब क्या कि हर दो एंगल, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180, ये दोनों का सम 180। अब अगर खाली P एंगल P प्लस एंगल Q अगर 180 दिया है और इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है, इन दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ये पैरेललोग्राम तब है जब सारे ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। समझ में आया? तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है। ओके, होता है तो होता है। ओके पक्का। पांचवी प्रॉपर्टी पे चले अपन, डायगोनल्स की बात करेंगे अपन। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, शॉर्ट में अपन पैरेललोग्राम को ऐसे भी दिखाते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे और बगल में जीएम लिख देंगे, पैरेललोग्राम। या चाहो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसके ऊपर एम लिख दो, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, प्यारे लाल ग्राम। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। And children, I have found that many of the students get confused in bisect and intersect. They think that bisect is same as intersecting. No, bisecting and intersecting are two different things. And how? Intersecting means just to cut each other. ठीक है, एक दूसरे को कट करके निकल गए, that is intersecting. But bisecting is a different thing. Bisecting क्या होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे एक एप्पल है, आपने एप्पल को बीच से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, then you are bisecting an apple, right? क्लियर है? तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या समझे आप कि देखो मेरा एक डायगोनल है QS और मेरा दूसरा वाला डायगोनल है PR। ठीक है,
पी आर और क्यू एस दो डायगोनल्स हैं। अब ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने बोल दिया ओ, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। दोनों वहां पर कट कर एक दूसरे को, राइट। अच्छा, अब क्या है, ये इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं ना कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है ये इस ओ आर के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, एस क्यू ने क्या किया, पी आर को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया मतलब इसके दो इक्वल टुकड़े कर दिए हैं, दैट इज बाइसेक्टिंग। इस चीज को दिमाग में रखो, इस चीज को लेकर दोबारा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बच्चे एग्जाम में इस चीज की गलती करते हैं, बाइसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्टिंग समझ लेते हैं वो लोग, ठीक है। अच्छा, अब जब इस वाले ने इसको बाइसेक्ट किया है, सेम उसी तरह ये पी आर भी क्यू एस को बाइसेक्ट करता है, मतलब आपका ओ एस जो है वो ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, दैट इज बाइसेक्टिंग। क्लियर है, 5 प्रॉपर्टीज की हमने, ओके। और प्रॉपर्टी लिखनी है, अरे लिखते हैं, लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे। एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं अपन कि भैया डायगोनल्स जो है डिवाइड अ क्वाड्रिलेटरल इन 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है एक डायगोनल, मतलब एक पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल आपने बनाया तो जो 2 ट्राइंगल्स बन गए। इस डायगोनल ने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, एक ये और एक ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और आप कह सकते हो ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, मतलब दोनों के एरियाज भी इक्वल होते हैं, इसका एरिया इसका एरिया इक्वल होगा। भाई 2 ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है ना तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यही डायगोनल ने क्या किया, इस ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया और वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज भी इक्वल होते हैं। क्लियर है, तो वैसे ये डायगोनल या दूसरा भी कोई डायगोनल, बट दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज फॉर पैरेललोग्राम एंड दे मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर अदर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर क्वाड्रिलेटरल में ट्रू हो, बट पैरेललोग्राम में ट्रू होगा। और अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ये सभी तो पैरेललोग्राम है, तो उनमें ये सारी कंडीशन से सेटिस्फाई होती हैं, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और लिख दूं थोड़ी एक्स्ट्रा टाइप की, कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, देन ऑल अदर एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्री। अरे इससे कैसा, मतलब अगर पैरेललोग्राम दिया है आपको बोला कि ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 है, तो मतलब बचे कुछ एंगल्स भी 90 डिग्री हो जाएंगे। क्लियर है, ऐसा ही सेट ही होगा। क्लियर है, पक्का। तो ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की ये 7 प्रॉपर्टीज एकदम दिमाग में बिठा दो, क्योंकि आगे आने वाले क्वाड्रिलेटरल्स जो पैरेललोग्राम हैं, ठीक है, उन सब में ये 7 प्रॉपर्टीज तो आएंगी ही आएंगी, इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो मैं उन प्रॉपर्टीज में लिखूंगा ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और उसके बाद 1-2 जो अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेंशन करूंगा। मैं वहां सब वापस से 7 प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, ठीक है। या मैं ऐसा करता हूं, इसको मिटाता ही नहीं हूं, है ना, इसको रहने देता हूं। क्लियर है, अच्छा। तो ये तो बात हो गई पैरेललोग्राम की। अच्छा, और ये तो पता है ना आपको कि क्वाड्रिलेटरल के सारे जो एंगल्स होते हैं सबका सम 360 डिग्री होता है। ये तो हमने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, है ना। तो ये कुल बात हो गई भैया पैरेललोग्राम का। अब बात करेंगे काहे का, स्क्वायर। चलें स्क्वायर पे, चलो बड़ी बना लेते हैं स्क्वायर को। ये स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ये चारों साइड इक्वल होता है इसमें, है ना। एक नाम दे देते हैं इसका ABCD, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसमें पहला पॉइंट तो यही है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर खुद एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है, क्यों भाई, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं दोनों, ठीक है।
तो जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ना भाई, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या बोला, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी तो है ही भाई, लेकिन इसमें ऑपोजिट ही नहीं, सारे साइड इक्वल होते हैं, चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ ऑपोजिट नहीं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब बोलोगे ये तो दोनों सेम प्रॉपर्टी जैसा ही हो गया ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अरे एडजेसेंट एंगल सारे के सारे 180 होते हैं, ये भी ट्रू है, पर सारे इक्वल हैं इसमें ऐसा नहीं लिखा है पैरेललोग्राम में, लेकिन स्क्वायर में ऐसा होता है, ठीक है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम तो है, उसके साथ साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, पर हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स बट ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं, ऑल स्क्वायर्स क्या है, पैरेललोग्राम है। ऑल पैरेललोग्राम्स नॉट स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम होगा, ये जरूरी है, लेकिन पैरेललोग्राम है तो वो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल प्लस ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड आर 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब आपका AC और BD इक्वल होगा। बाइसेक्ट करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है, दोनों इक्वल भी हैं, ओके ओके। वन मोर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट के थ्रू बाइसेक्ट भी तो कर रहे हैं। बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और जहां ये बाइसेक्ट करते हैं ये सारे एंगल्स जो हैं आपके ये 90 डिग्री होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसी फोटो बना लेना, ठीक है। जहां ये प्रॉपर्टी लिखोगे बगल में ये डायग्राम बना के लिखना है उसको, ठीक है। क्लियर है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ओके। एक चीज एक्स्ट्रा और समझ सकते हो कि जो डायगोनल्स है ना, ये सामने वाले एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। अरे सारे एंगल्स इक्वल है तो बाइसेक्ट भी तो इक्वल होंगे, ठीक है, वो तो समझ लेना, ठीक है, ओके। ये सारी बातें हो गई हमारी पैरेललोग्राम के साथ, 5 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लिखी हमने। अच्छा बच्चों एक चीज और बता दूं थोड़ा, हमारे बुक में थ्योरम्स दिए हुए हैं 8.1 से लेके 8.8 तक, वो सारे थ्योरम्स इसी से रिलेटेड है। ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई ना मैंने, अभी थोड़ी देर के लिए स्क्वायर्स को साइड में जान दो, अच्छा मैंने पैरेललोग्राम वाले को मिटाया नहीं था। हमारे बुक में थ्योरम्स दिए हुए 8.1 से 8.8 तक, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज को थ्योरम की तरह बताया गया है, ठीक है। एक थ्योरम ये है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इसी का कन्वर्स दूसरा थ्योरम है कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब आप बोले हो भैया एक पैरेललोग्राम है तो ई दोनों और ई दोनों इक्वल होगा। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं बताया गया कि पैरेललोग्राम है कि क्या है, कुछ नहीं बताया, बस बताया क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं, हाँ भैया है, तो भाई ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? ई है तो ई है और ई है तो ई है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम होगा, ओके। फिर एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने पैरेलल वाला, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, और अगर वो पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ओके। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया तो आप बोलोगे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और अगर क्वाड्रिलेटरल दिया है, बताया नहीं कि क्या है, बस इतना बताया कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो भाई वो डेफिनेटली पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो इसी में खेल रहे हैं ना ये लोग, कन्वर्स करके 7 थ्योरम तो ऐसे ही उठा लिए हैं। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है 7 थ्योरम्स यहीं से बन गए हैं। एक एक्स्ट्रा थ्योरम बताया गया है कि वो बता दूं, चलो बता देता हूँ, साथ में निपट जाएगा। थ्योरम 8.8, वैसे यहाँ पर उसको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वो आपके टेक्स्ट में है, बस याद रखना थोड़ा सा। थ्योरम 8.8 में क्या बोला है हमको कि अगर एक पेयर भी, इफ एनी पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, if any pair of sides
साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, अच्छा पैरेलल फिर कंफ्यूजन का डबल एल बोलेंगे बच्चे, पैरेलल एंड इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। ये है हमारे 8.8 वाला थ्योरम, जो ये कहता है कि अगर आपको ज़्यादा डेटा नहीं दिया गया, खाली इतना डेटा है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये और ये ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं ही, इक्वल भी हैं, इन दोनों के बारे में नहीं बताया गया है कैसे हैं, खाली इतना बताया कि ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो ये डेफिनेटली पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, खाली पैरेलल हैं ऐसा बोला है दोनों अपोजिट साइड्स, तो कोई जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम होंगे। ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तब पैरेललोग्राम है। ठीक है, खाली ये डेटा दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल है। लेकिन अगर ये बोला है, अच्छा, और अगर ये भी बोला है आपको कि ये दोनों इक्वल हैं बट इन दोनों का कोई डेटा नहीं है, पैरेलल नहीं बताया गया है, क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, तो भी आप पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। ये दोनों पैरेलल हैं, इक्वल नहीं पता, तो भी पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल के बारे में नहीं बताया है, तो भी पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये बोल दिया है कि दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये दोनों का तेल लेने के बारे में कुछ नहीं बताया, ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम है। क्लियर है? ये कुछ जगहों पर कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज हो जाएगा, वैसे मैं एक्सरसाइज में बताता तो भी चल जाता, कोई बात नहीं, फिर से एक बार अपन एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे उसको, कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, चिंता ना करो जी, मैं नहीं जी, मैं कराएंगा तुमको। चलो, तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिख ली हमने, चले आगे दूसरे क्वाड्रिलेटरल पर। ठीक है, अगला क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या भैया, क्या है, ओ भैया क्या भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रोम्बस। भाइयों बहनों, रोम्बस पढ़ेंगे, तो रोम्बस क्या है, तो ये है रोम्बस। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, जी हाँ बिल्कुल पैरेललोग्राम है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो वही स्क्वायर वाली रहेंगी और कुछ पैरेललोग्राम की सेम। देखो पैरेललोग्राम तो सारी आएंगी, सारी आएंगी भाई, सारी आएंगी, तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज रोम्बस is a parallelogram. All sides are equal, definitely equal. All angles are equal at 90 degree. No, this is not a property of rhombus. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी आ गई रोम्बस की, ये भी नहीं आएगा रोम्बस में। हाँ, ये आएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स, आपके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, ये सारे 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है? पक्का? ईसा, अरे अरे नहीं, 0 और डिग्री दोनों सेम साइज का बन गया। ओके, पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और का प्रॉपर्टी बताएं, पैरेललोग्राम की सारी कवर हो ही गई हैं। ओके, हाँ एक चीज़ फ़र्क है, देखो स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है, स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड सेम होती हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि स्क्वायर में ये जो एंगल्स थे ना, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रोम्बस में ऐसा नहीं होता। यही फ़र्क है रोम्बस में और स्क्वायर में। तो आप एक स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हो, हर स्क्वायर जो है वो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज है, अरे भाई डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, चारों साइड सेम होती हैं, तो ये दो प्रॉपर्टी तो हमने स्क्वायर में भी लिखी थी, तो ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ रही हैं, रोम्बस होने के लिए दो प्रॉपर्टीज काफी है, और ये दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, तो भाई स्क्वायर रोम्बस हो गया। लेकिन हर रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ये पॉइंट लिख लेना तुम, अगर तुमको लिखना है, अच्छा लगे तो लिख लो कि हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता। अच्छा क्यों भाई, स्क्वायर की और भी रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, यही दो रिक्वायरमेंट थोड़ी है स्क्वायर की, स्क्वायर की ये भी रिक्वायरमेंट है कि चारों एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए, तो रोम्बस में ये चारों एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते, तो रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, अगर रोम्बस में ये बोला है कि रोम्बस दिया है और बोला है चारों एंगल्स 90 डिग्री है, तो भाई डेफिनेटली स्क्वायर हो जाएगा वो, तो वो स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो उस रोम्बस को तुम स्क्वायर कह सकते हो, लेकिन हर रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, क्योंकि रोम्बस में जरूरी नहीं कि ये वाले एंगल्स 90 डिग्री हो। क्लियर है? चारों साइड इक्वल होंगी ये जरूरी है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, वो भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, ये भी सही है, पर चारों एंगल्स जो कॉर्नर वाले हैं 90 डिग्री होंगे जरूरी नहीं है। क्लियर है? पक्का? ये हो गई बात हमारी रोम्बस की। ठीक है, तो तीन ठे प्रॉपर्टी है तुम्हारा रोम्बस का, है ना।
ये तीसरा है, 5वां लिखे हैं हम इसको, अरे कही है भैया, भाई गलत है भैया। देखो तीसरा हो गया। हाँ चले आगे, चलो चलते हैं, अब मिटकार दें इसको, मिटकार देते चलो भैया, ये रहो बस, तुम चलो चलो आगे चलो, अब पीछे से ले आ रहे हैं दूसरे लोगों को, ठीक है। अब बात करेंगे अपन रेक्टेंगल की। अरे रेक्टेंगल कैसे छूट गया, रोम्बस कहाँ बीच में ले आए, कोई बात नहीं, कोई भी आगे पढ़ेंगे पीछे पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ना ही तो है। अब ऐसा मत बोलना ऐसे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता सर, मैं 9th में हूँ, मैं क्या पहले 11th पढ़ के फिर 10th पढ़ सकता हूँ, ना ना ना, वहाँ नहीं चलता। लेकिन जो जो चलता है वो तो चला सकते हैं अपन। तो ये बात आ रही है अपन के एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का नाम है अ ब स ड, ABCD। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फिर से वही, पहला तो वही आएगा भाई, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज कुछ स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ये वाले, ठीक है। जैसे स्क्वायर में होता है वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ओके। फिर इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होंगे, डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है, यानी कि आपका BD और AC इक्वल होगा। अब यहाँ डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते हैं, वो सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर में होता है, इसमें डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते, बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री पे नहीं करते, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करेंगे, लेकिन यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं होगा, ओके ओके। प्लस और क्या लिख दें अपन राइट रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी में, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही, चलो तो पैरेललोग्राम में कवर हो गया, डायगोनल्स इक्वल लिख दिया हमने, एंगल्स 90 डिग्री लिख दिए, बस ठीक है, इतना ही है। अब चलते हैं अपन अगले क्वाड्रिलेटरल पे, जिनका नाम है ट्रेपेजियम, ठीक है। यहां ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको अब गायब कर दो, जाने दो। ट्रेपेजियम कैसा होता है भाई, ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, या इधर छोटा और इधर बड़ा हो सकता है, या ये उल्टा हो सकता है, मतलब एक ही पेयर पैरेलल होगा, ठीक है। L M N O ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम ओनली one pair of opposite sides is parallel, ठीक है। सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा, ये पेयर में पैरेलल मिलेंगे, ये दोनों पैरेलल नहीं होते, ठीक है, पक्का। अब चाहो तो लिख सकते हो कि ये दोनों जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना, पर ठीक है लिख लो भाई, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, पर नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लिख भी लो मत भी लिखो, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या कहना चाहते हो यार, क्लियर करो, लिखे कि नहीं लिखे। देखो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि इसमें देखो ये दोनों का सम 180 होगा और ये दोनों का सम 180 होगा, एंगल LMN यानी कि M और एंगल N, ये दोनों का सम 180 होगा, पर ये दोनों का जरूरी नहीं है कि सम 180 होगा। इन दोनों को देख रहे हो, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, देख रहे हो, छोटे 90 डिग्री, तो क्या इन दोनों का सम 180 होगा, नहीं। ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या दोनों का सम 180 होगा, नहीं, ठीक है। तो देखो सिलेक्टिव पेयर्स, ठीक है, ये दोनों का सम 180 हो रहा है और ये दोनों का सम 180 हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने वो पॉइंट यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों को भी फिर पैरेलल वो 180 लेने लगेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। क्लियर है, समझ में आया, तो मैंने ये नहीं लिखा, खाली इतना लिखा है, ओके क्लियर है, बात जा रही है भेजे में, समझने के लिए समझ लो, ये दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, ठीक है, इन दोनों का नहीं, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी ट्रेपेजियम की। चलते हैं अपन एक और क्वाड्रिलेटरल पे, जिसका नाम है भाई, क्या नाम है, पतंग पतंग उड़े पतंग, जी हाँ, नाम है उसका काइट,
ठीक है। काइट भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। वो कैसा होता है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एक एक पेयर एडजेसेंट साइड्स की इक्वल होते हैं, ठीक है, ओके। तो लिखेंगे इसको कुछ ऐसे कि डिसजॉइंट पेयर्स, डिसजॉइंट पेयर्स ऑफ साइड्स डिसजॉइंट पेयर लिखो, पेयर्स नहीं, पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। मतलब इसको मैं थोड़ा लिख के समझा दूं क्योंकि क्लियर नहीं होगा बच्चों को। ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि आपका ए डी जो है इज इक्वल टू ए बी होगा, ये डायग्राम बना के लिखना, एंड सी डी इक्वल्स टू सी बी होगा। देख रहे हो, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ए डी और ए बी, ओके। फिर इसमें डायगोनल्स क्या करेंगे, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। इंटरसेक्ट लिखा है मैंने, बाइसेक्ट नहीं लिखा है। देखो यहां से एक डायगोनल बनाया आपने और ये एक डायगोनल बनाया, तो यहां जो एंगल्स बनेंगे ये सारे 90 डिग्री होंगे, पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करेंगे। देखो इस वाले को, ये छोटे वाले को ये बड़ा वाला डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों इक्वल बनेंगे, लेकिन क्या ये दोनों भी इक्वल है, नहीं, ये छोटा और ये बड़ा है ना, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, एक बड़ा वाला छोटे वाले को बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, ओके। और वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, एक पेयर इक्वल है एंगल्स का, कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। काइट में ये होता है, हालांकि हमारे बुक में काइट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, पर फिर भी प्रॉपर्टी है तो हम पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारी काइट की। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज की बात। अब मैं ये सोच रहा हूँ बच्चों की कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा ही दूँ, वो मैं बीच बीच में लिख रहा था ना, तो वो मैं लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा रहा था बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों, 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या है ना, कुछ बच्चों को याद रखने की ज़्यादा आदत होती है, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। कि देखो, ऑल स्क्वायर्स, ऑल रेक्टेंगल्स, ऑल रोम्बस, ठीक है, ऑल मत लिखो, एवरी लिखो, एवरी स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल एंड एवरी रोम्बस, इन सबका कंबाइंड इज ए पैरेललोग्राम। समझे, हर स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, हर रोम्बस पैरेललोग्राम है। एक स्पेशल अलग से स्टेटमेंट बता दो, ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। वैसे हमने सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी कवर की है, क्योंकि मैंने इन सबकी प्रॉपर्टीज में पहले लिखा था, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तभी तो पैरेललोग्राम है, तभी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एवरी पैरेललोग्राम, हर पैरेललोग्राम इज नॉट ए, जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर है, जरूरी नहीं है कि वो रोम्बस है, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। कोई पैरेललोग्राम हो सकता है स्क्वायर है, कोई पैरेललोग्राम हो सकता है रोम्बस है, और अगर वो रोम्बस है तो ये दोनों नहीं होगा, स्क्वायर है तो ये दोनों नहीं होगा, और रेक्टेंगल है तो ये दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही कहना चाहता हूं कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ स्क्वायर। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, but every parallelogram is not a rectangle. Every rhombus is a parallelogram, but every parallelogram is not a rhombus. ठीक है, क्योंकि ये लोग पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट हर पैरेललोग्राम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे जरूरी नहीं, इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और जिसको सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा वो। क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा ही रिलेशन है कुछ हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल का, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इनके लिए क्या लिखें हम, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर,
हर रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे देखो एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये तो स्क्वायर हो गया, और ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। तो इसके देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, चारों एंगल 90 डिग्री भी हैं, तो ये स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं ना, है ना कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। पर क्या हम रेक्टेंगल को स्क्वायर कह सकते हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टी है चारों साइड सेम होना। क्या रेक्टेंगल में चारों साइड सेम होते हैं? नहीं होते। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, पर हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, पर हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? पक्का? तो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो ये उनकी बात हो गई। अच्छा, फिर वैसे ही रिलेशन है हमारा रोम्बस और स्क्वायर का। किसका? अरे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ लिया करो। ऐसे ही रिलेशन है हमारा किसका? रोम्बस और स्क्वायर का। क्या लिखेंगे हम? एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। हर स्क्वायर रोम्बस तो है, बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। हर रोम्बस एक स्क्वायर हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है बीच में। ठीक है, वापस एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है? तो ये हो गई सारी बातें इस वीडियो की। सारी प्रॉपर्टीज मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई है, और नहीं बैठी है तो इसको बिठाओ दिमाग में, जल्दी से नोट करके रखो और पूरा एकदम आग लगा देना है आगे टॉपिक में। जो एक्सरसाइजेस है ना, एकदम मतलब छोड़ना नहीं है, इससे मुंह पे सॉल्व होनी चाहिए, मुंह पे। ठीक है, और प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में बैठी हुई तो एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व होंगी, और प्रॉपर्टीज याद नहीं करोगे तो एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन तकलीफ देने वाला लगेगा, मजा नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज आएंगी तो चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो भाइयों बहनों, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखो, सब नोटिस करो। अगले टॉपिक का थोड़ा सा वेट करो, अगले वीडियो में सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा, समझाऊँगा, थोड़ा सा कर लो वेट। भारत माता की जय।